आज मैं से चाह रहा था कि सब लोग आए, हालेलुया। एक हफ्ते से जो वचन तैयारी कर रहा था और मैं चाह रहा था कि सब लोग आए, लेकिन शैतान चालाक है। बोलो यीशु मसीह का। और मैं आशीष का एक वचन बताने के लिए कि हम एक नई सीढ़ी चढ़े ताकि परमेश्वर हमको आशीष करे, हालेलुया। पूरे हफ्ते से तैयार कर रहा था एक वचन को, लेकिन शैतान चालाक है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर महान है कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को वो परमेश्वर अपने भवन में लेकर आ गए। लेकिन धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि हम प्रभु के भवन में हैं। परमेश्वर की आशीष है ये। बहुत सारे लोगों को न जाने कौन सा काम हो चुका है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग परमेश्वर के भवन में हैं। और वचन में लिखा है जब तू भवन में रोपा जाएगा तो देवदार और खजूर के समान बढ़ेगा, हालेलुया। तो फलवंत होता जाएगा। तो आज का टॉपिक इस प्रकार है कि परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आशीष, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आशीष। बोलो एक बार, परमेश्वर की उसकी उपस्थिति में उसकी आशीष, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आशीष। बाइबल में एक व्यक्ति है एबेदोम। कौन है? एबेदोम। नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन एबेदोम परमेश्वर को इतना महत्व नहीं देता था अपनी जिंदगी के अंदर। आज ध्यान से सुनना इस बात को, कैसे उसके जीवन के अंदर आशीष आई। हम कई बार पढ़ते हैं बाइबल के अंदर निर्गमन की किताब में आज्ञाओं के बारे में, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दी थी। वो आज्ञाओं को मानने पर आशीषित होने के लिए अब हुआ क्या कि परमेश्वर का एक संदूक था। किसका? हमारा संदूक होता है ना घर में, जिसमें हम एक बहुत ही हिसाब किताब की डायरी रखते हैं, उसके अंदर गहने रखते हैं, उसके अंदर चाबियां रखते हैं, उसके अंदर चांदी सोने के आइटम्स रखते हैं, एक संदूक के अंदर रखते हैं, है ना। उसकी चाबी हमारे पास होती है, ठीक है ना। लेकिन उस संदूक के अंदर 3 चीजें रखी गई थी। एक तो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, और दूसरा एक सोने का पात्र जिसमें उन लोगों ने मन्ना खाया था, हालेलुया। और तीसरी कि हारून के पास जो एक छड़ी थी उसमें फूल लग गए थे, हालेलुया। तो वो एक शक्ति की चीज थी उनके पास में, और एक आज्ञा थी, और एक दैनिक चीज जो उनके लिए एक चमत्कार की जो चीज थी, उन लोगों ने उस संदूक में रखा था। और परमेश्वर उस संदूक के वो परमेश्वर का संदूक था। तो दाऊद ने क्या चाहा? दाऊद ने उस संदूक को अपने दाऊदपुर में, अपने जब वो राजा बना तो वो चाह रहा था कि मैं संदूक को, परमेश्वर के संदूक को लाकर उसकी सेवा करूं, हालेलुया। मैं लाकर उसको अपने मंदिर में रखवाऊं। तो ये कौन चाह रहा था? दाऊद चाह रहा था कि संदूक को मैं दाऊदपुर में लेके आऊं। लेकिन हुआ कि वो जब बैलगाड़ी में लेके आ रहे थे, उस संदूक को बैलगाड़ी में लेके आ रहे थे, तो बैलगाड़ी में जैसे जैसे लेके आ रहे थे, तो आधी दूर में आने के बाद में बैलगाड़ी के जो पहिए हैं वो लड़खड़ाने लगे। और जैसे लड़खड़ाए तो मान लो जैसे अपन एक ट्रैक्टर में कहीं शिफ्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो ट्रॉली में ट्रैक्टर में सामान लेके जा रहे हैं, तो कोई गिरने पर तो हम पकड़ने लगते हैं उसको। तो ऐसे ही बैल को जो चलाने वाला था वो संदूक को पकड़ने की कोशिश की, और वो संदूक के जैसे हाथ लगाया मर गया, हालेलुया। देखो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के उस संदूक में इतनी सामर्थ है, वो आज्ञाओं में, उस रखी हुई चीजों में इतनी सामर्थ है कि जैसे ही उस बैलगाड़ी के चलाने वाले ने जैसे हाथ लगाए उस संदूक के, और वो कुछ नहीं कर रहा था, वो उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन पाप और पवित्रता एक जगह नहीं रहता है, हालेलुया। तो जैसे संदूक के हाथ लगाया और वो वहां पर ही मर गया। अब दाऊद ने क्या किया मालूम है? दाऊद ने उस संदूक को चाहा कि अब मैं आगे नहीं ले जा सकता इसको, क्योंकि उस संदूक को लेवी लोग
याजक लोग, पास्टर लोग ही हाथ लगा सकते थे, अदरवाइज कोई हाथ नहीं लगा सकता था। तो ऐसा करके पड़ोसी के घर में उसका नाम था एबेद-एदोम। हालेलुया। एबेद-एदोम। हालेलुया। एबेद-एदोम का घर पास में था, तो सोचा कि इस संदूक को मैं कैसे लेके जाऊं, लेकिन उस संदूक को एबेद-एदोम के घर रखवा दिया और एबेद-एदोम को बोल दिया कि भाई संदूक के हाथ मत लगाना, इसकी लेकिन देखभाल करना। एबेद-एदोम ने 3 महीने तक सेवा की उस संदूक की। हालेलुया। कितने महीने तक? 3 महीने तक संदूक की सेवा की, उस पेय की, उस एपेची की, संदूक जिसको हम बोलते हैं, उसकी सेवा की 3 महीने तक। मालूम है जब उसके घर में 3 महीने तक रहा तो इतने चर्चा होने लगे कि एबेद-एदोम को परमेश्वर ने बहुत ही आशीषों से भर दिया। हालेलुया। एबेद-एदोम को इतनी आशीषें मिल गई कि दाऊद को ये खबर मिल पड़ी कि एबेद-एदोम तो आशीषित होने लग गया है। बहुत सारी आशीषें एबेद-एदोम को मिलने लग गई है, बहुत आशीष उसको मिली है। खबर दाऊद तक पड़ी। उसके बाद दाऊद ने चाहा उसको लाने के लिए। हालेलुया। अब दाऊद उसको चाहा कि मैं उसको लेकर आऊं, तो एबेद-एदोम के घर पे गया और साथ में बाजे वालों को, ढोल पीटने वालों को, तुरी बजाने वालों को लेकर गया। आगे आगे गा रहे हैं, वहां से संदूक को उठवाया और जो दाऊद ने अपने मंदिर में, वहां जहाँ दाऊदपुर में जो एक मंदिर था, उस संदूक को वहां पर रखवा दिया। हालेलुया। सोचो, अब एबेद-एदोम के अंदर चैन नहीं पड़ रहा है क्योंकि संदूक उसके वहां से निकल गया। हालेलुया। कोई भी जैसे जादू की कोई छड़ी हो गई, आपको वो नहीं मिले तो कैसे लगेगा, सोचो आप। हालेलुया। ऐसे ही एबेद-एदोम के अंदर चैन नहीं मिल रहा था कि अब संदूक तो चला गया, अब मैं कैसे आशीष और पाऊंगा, मैं कैसे, मेरी उपस्थिति समझ में नहीं आ रही, अब मैं किसके साथ उपस्थित रहूं। हालेलुया। कौन मेरी उपस्थिति को समझेगा? और एबेद-एदोम ने 3 महीने की उस उपस्थिति को समझा। 3 महीने के अंदर परमेश्वर ने उसको ऐसा आशीषित बनाया कि लोगों में ये खबरें पड़ने लग गई कि एबेद-एदोम आशीषित होने लग गया है। हालेलुया। और उसके बाद में दाऊद ने उसको लाना चाहा, गया और बैलगाड़ी गई और लेवी को लेकर गया और वहां से उस संदूक को उठाया और अपने मंदिर में वहां पर पहुंचाने के लिए रख दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब संदूक के लिए मना नहीं किया, लेकिन क्योंकि उसको जाना था, लेकिन पर सेवा में उसकी आशीष थी क्योंकि देखभाल की संदूक की। और मैंने क्या बताया, संदूक में क्या क्या था? परमेश्वर की 2 पट्टियां जिनमें लिखी गई थी 10 आज्ञाएं। एक जो जिसमें मूसा ने जो मन्ना खाया था, जो ऊपर से मन्ना बरस रहा था उन लोगों के लिए 40 साल में, उस मन्ना मतलब मधु की सी रोटियां होती थी और वो रोटियां का जो पात्र जो सोने का था उसको उस संदूक में रखा है। हालेलुया। और लोगों ने इस बात का, मूसा ने बोला कि ये संदूक आने वाली पीढ़ी के लिए और ये पात्र आने वाली पीढ़ी के लिए, एक लोग बोले कि हमारा परमेश्वर का दिया हुआ एक वस्तु है। हालेलुया। फिर उसके बाद में जो छड़ी थी हारून के पास में, उस छड़ी में फूल लगे, जैसे कली खिलती है ना, एक छड़ी के अंदर एक लाठी में, जैसे मान लो ये स्टैंड है, इस स्टैंड में फूल खिलने लग जाए तो एक चमत्कार की बात है। वैसे ही उन लोगों के लिए एक चमत्कार की बात थी। ये तीनों वस्तु उस संदूक में पड़ी थी। हालेलुया। जब संदूक को लेकर चले गए तो एबेद-एदोम के अंदर बेचैनी हो गई कि अब मैं उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा। हालेलुया। उसके बाद में दाऊद ने एक मंदिर में रख दिया और दाऊद ने बोला कि एक बड़ी क्वायर बुलाओ। हालेलुया। क्वायर मतलब एक आराधना करने वाले दल को, आराधना करने वाले लोगों को बुलाओ। और एक व्यक्ति को, उसका नाम था जुबल को बोला कि भैया जाओ और जितने भी आराधक हैं उनको बुला लाओ कि आज हमको इस संदूक के लिए आज परमेश्वर की जोरदार महिमा करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब एबेद-एदोम
मतलब घर पे बैठा हुआ है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन सोचो, एक सब जब लिस्ट बनी, एक जुबल ने जब लिस्ट बनाई तो उसके अंदर एबेदोम का भी नाम आ गया। हालेलुया। और एबेदोम को बड़ी खुशी हुई कि अब चलो कोई बात नहीं है, अब मौका फिर से मिलेगा कि संदूक के पास बैठेंगे और आराधना करेंगे। और उनके अंदर भी वो घुस गया। हालेलुया। क्योंकि जिसको परमेश्वर की उपस्थिति मालूम चल जाएगी वो रुकेगा नहीं घर पे, वो बैठा नहीं रहेगा। लाखों काम होंगे उसके, लेकिन यदि उपस्थिति को जान गया, इतने दिनों पहले नहीं मालूम था एबेदोम को, लेकिन जैसे ही एबेदोम ने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, 3 महीने के अंदर उसकी आशीषों को देखा, तो वर्णन करने लगा कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। संदूक के रहने पर आज हमारे घर में बाइबल है तो भी हम इसको महत्व नहीं देते, धूल चढ़ी हुई होती है। हालेलुया। लेकिन उस संदूक को उसने सेवा की 3 महीने तक, और 3 महीने में इतना आशीषित होने लग गया कि दाऊद तक भी खबर चली गई, राजा तक भी खबर चली गई कि भाई एबेदोम तो आशीषित हो गए। हालेलुया। लेकिन उस सुनते ही दाऊद ने गया वहां संदूक को लेकर आया। अब हुआ क्या कि एबेदोम के भी नाम आ गया, और एबेदोम का नाम आ गया तो एबेदोम खुश हो गया, चलो परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्वारंटीन। हालेलुया। जैसे किसी का नाम आ जाए कि आराधना करना है तो ऐसा मन आनंदित होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन एबेदोम इतना खुश हुआ कि चलो मौका मिल गया, एक चांस और मिल गया है कि आज जाकर हम संदूक के पास बैठेंगे, आनंद लेंगे। गया वहां पे। हालेलुया। कुछ दिनों तक क्वायर प्रैक्टिस हर दिन चलती रही, यानी रोज आराधना की प्रैक्टिस कर रहे लोग, रोज आके आराधना की प्रैक्टिस कर रहे, दिन में आके रोज। सोचो आप, हम तो रविवार 2 घंटे के लिए कई बार माता पिता ये सब करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन एबेदोम रोज जा रहा है, क्वायर प्रैक्टिस कर रहा है। आज हमारे लिए गिटार है, उस टाइम कोई गिटार नहीं था, उस टाइम कोई कीबोर्ड नहीं था, गा रहे हैं। और होता क्या था, दाऊद लिखता था भजन, जैसे हम भजन संहिता पढ़ रहे हैं ना, ये भजन लिखता था और वो इसको गाने में रिलीज करते थे। हालेलुया। कौन लोग? क्वायर लोग, प्रैक्टिस करने वाले आराधक लोग। दाऊद बना के देता था परमेश्वर की आत्मा से, और वो लोग उसकी क्या करते थे? गीत में प्रैक्टिस करते थे। जैसे मुझे कुछ किसी ने गाना दिया और मैं उसको गुनगुना रहा हूँ, जैसे भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या लिखा है? दुष्ट और दर्मी व्यक्ति के, तो ये भी एक भजन था। ये भजन उनको दिया और गाने लगे। हालेलुया। तो और गाने वाले और बजाने वालों को जब जुबल ने बुलाया तो उनमें से एक का नाम था एबेदोम। जब लिस्ट को देखा तो एबेदोम ने सोचा, वाह, नंबर आ गया मेरा। गया, रोज क्वायर प्रैक्टिस कर रहा है। अब उसके बाद में दाऊद राजा ने फिर दूसरा एक और नियम निकाला। दाऊद राजा बोलता है, अब हमको एक वॉचमैन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? गार्ड की जरूरत है। अब फिर जुबल को बोला, जुबल एक गार्ड चाहिए अपने को रात को इस संदूक की रखवाली करने के लिए। एबेदोम का नंबर फिर से आ गया। हालेलुया। और परमेश्वर उसी को ही उठाता है जो परमेश्वर की चाहत रखता है, ऊपर दिखावे से नहीं कि मैं यहाँ जाऊंगा, मैं कर लूंगा, आप मेरे पे छोड़ दो। हालेलुया। मैं सब कर लूंगा, मुझे आता है, नहीं, ये सब ऊपर ही है। लेकिन अंदर से उस काम को करने की कोशिश करता है, रिलीज करता है। और एबेदोम के लिए वापस से एक चांस और मिला, और एबेदोम अब बोलता है, अब जाओ तुम, मुझे ना किसी दुनिया की चिंता है ना किसी और की, अब तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर रात और दिन रहूंगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर की उपस्थिति को समझ गया, जान गया, लोग भी उसके पीछे पड़ेंगे। जैसे दाऊद पीछे पड़ गया, नहीं संदूक को लेके आऊंगा, चलो आज ही संदूक को लेके आऊंगा, क्योंकि एबेदोम आशीषित हो गया। और वो आशीष कैसे हुआ उसको मालूम है। और वो जैसे ही गाने वाले बजाने वाले उनके साथ रहता था तो वो सोचता था कि मैं पीछे रह जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं आगे जाने की, मैं पीछे रह लूंगा, कोई बात नहीं, पर संदूक मुझे दिखना चाहिए। हालेलुया। पर संदूक मुझे दिखना चाहिए, क्योंकि मेरी आंखें तरसती है संदूक को देखने के लिए।
चलेगा, मैं यदि पीछे रहूंगा, मैं नहीं दिखूंगा, मेरे फोटो नहीं आ रही होगी कैमरे में, मेरी वीडियो नहीं आ रही होगी कैमरे में, चलेगा। पर मुझे टांगों में से संदूक दिख जाएगा तो मैं खुश हूँ। हालेलुया। एबेद-एदोम इस बात से खुश था क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कैसे 3 महीने में इतना आशीषित हो गया। और परमेश्वर ने वचन में लिखा है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। एबेद-एदोम के पास में यदि हिसाब लगाए, यदि मैं पूछूं कि परमेश्वर कितना आशीष देता है, तो हमारे शब्दों में ये होगा कि बहुत आशीष देता है। हालेलुया। कितना आशीष देता है? बहुत आशीष देता है। लेकिन इसका भी तो कुछ हिसाब होगा, बहुत कितना होता है। तो वचन में लिखा है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। एबेद-एदोम के पास में एक घर था। 30 के हिसाब से सोचे तो कितने घर हो गए? 30। हालेलुया। सीधा सीधा काउंटिंग है भाई। एक घर था, 30 के हिसाब से लगाए तो एबेद-एदोम के पास में कितने घर हो गए? 30 घर हो गए। एक बकरी थी, कितनी बकरी हो गई? एक भेड़ थी, कितनी भेड़ हो गई? एक गाय थी, कितनी गाय हो गई? ऐसे वो 30 गुना से भी कहीं ज्यादा आशीषित हुआ 3 महीने में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का जो नियम कानून कायदे थे वो उस संदूक के अंदर था। आज ये हमारे लिए संदूक है बाइबल, लेकिन हम मानते इसको इतना ही है। हालेलुया। कि बैग में लेके आएंगे, बैग में पड़ी रहेगी। बोलो यीशु मसीह की। एबेद-एदोम वहां पर भी प्रैक्टिस करता रहा, रोज उधर जाता रहा। जैसे ही समय हो गया, चलो क्वायर प्रैक्टिस के लिए, पहले चला जाता था, बैठ जाता था जाके। और जैसे ही उस संदूक को रखकर उन संदूक के बीच में वो लोग आराधना करते थे, तो सोचता था मैं पीछे रह जाऊंगा पर कोई बात नहीं, पर मुझे यहाँ पर संदूक के साथ खड़े रह के आराधना करना है। हमें बहुत सारे लोगों को लगता है मैं आगे आ जाऊं, ये वो बहुत सारी चीजें। लेकिन यदि एबेद-एदोम की स्थिति को यदि सोचे तो हमारा मन ऐसा होना चाहिए। एक दरी बिछाना भी सेवा है। हालेलुया। दरी बिछाना सेवा है, पानी पिलाना सेवा है, अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। वो ये नहीं चाह रहा था कि मैं दाऊद की तरह प्रचार करूं, मैं दाऊद की तरह मैं एक राइटर बन जाऊं कि भजन संहिता वो लिखता तो मैं लिखूं। नहीं, वो ये नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि मुझे सेवा करनी है। क्या करनी है? मुझे सेवा करनी है। बहुत सारे लोग बोलते तो हैं प्रभु मुझे सेवा करनी है, पर जैसे मौका आता है गायब। हालेलुया। गायब। पल भर में पता नहीं चलता है कहाँ गए वो, और बोलते हैं हम सेवा करें। हालेलुया। एबेद-एदोम को एक गार्ड का काम मिला, खुश हो गया, आनंदित हो गया। सोचो, घर भी नहीं जा रहा है वो, दिन में भी क्वायर प्रैक्टिस और रात में भी गार्ड का काम। हालेलुया। हमें 2 घंटे में होता है। बोलो यीशु मसीह। एबेद-एदोम दिन में क्वायर प्रैक्टिस कर रहा है, रात को वो गार्ड की नौकरी कर रहा है। क्या नौकरी? सिर्फ संदूक की रखवाली। हालेलुया। हो सकता है संदूक के चारों ओर घूमता हुआ देखता होता होगा, देख रहा होगा संदूक को, मेरे घर में था कितना अच्छा था। लेकिन उसकी मर्जी ये नहीं चल सकती थी कि मेरे घर में मैं रखूंगा। नहीं, वो तो एक वजह थी कि गाड़ी का पहिया टूट गया, इसकी वजह से पड़ोसी के घर पे रख दिया गया। और पड़ोसी का घर किसका घर था? एबेद-एदोम। हालेलुया। किसका घर था? मुझे भी मुश्किल था जब मैं शुरू में इसके नाम को पढ़ रहा था। एबेद-एदोम। हालेलुया। एबेद-एदोम भी, लेकिन हो सकता था जैसे हम लोगों को भी नाम नहीं आ रहा, उन लोगों को भी नाम नहीं आ रहा होगा जुबल को, तो जुबल बोल रहा होगा इसका नाम तो वैसा ही नहीं आता, कट कर दो लिस्ट में से। हालेलुया। लेकिन नहीं, एबेद-एदोम का नंबर आया। हालेलुया। और एबेद-एदोम नंबर आने में खुश हो गया कि चलो कोई बात नहीं, संदूक नहीं रहा अपने घर में, कोई बात नहीं, वहां जाके कर लेंगे मस्ती, वहां जाके सेवा करेंगे, वहां जाके आनंदित हो जाएंगे। और परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, कमी नहीं है। हालेलुया। इसीलिए आज जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं, अभी तक तो वचन खोला ही नहीं। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर इसके अंदर बहुत कुछ चीजों को दिया है। और एबेद-एदोम रात को गाड़ी की नौकरी करने के लिए तैयार हो गया, कुछ दिनों तक चला।
एबेदोदोम को उपस्थिति यह मालूम चल गई कि जिस परमेश्वर के साथ मैंने 3 महीने बिताए हैं वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। और ये हमारी हालत होनी चाहिए कि जिस परमेश्वर को हम जान गए, अब उस परमेश्वर को हमको ये कहना नहीं पड़े कि अब तू, जैसे पतरस को बोला गया, यीशु मसीह ने बोला, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? हालेलुया। लेकिन तीसरी बार पतरस भी तंगी होके बोलता है, अरे प्रभु कैसी बात करते हो आप, प्रेम नहीं करूंगा क्या? ऐसे चल गया कि मैं आपके साथ 3 साल, ऐसे चल गया कि मैं 6 साल, प्रेम तो करता ही हूँ, आपको पता है प्रेम करता हूँ, तभी तो मैं मछलियां पकड़ना छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो मछली पकड़ने उस टाइम छोड़ा, जैसे यीशु कब्र में चला गया, वापिस से मछलियों का काम करने चला गया, ऐसे गायब हो जाता कोई भी। हालेलुया। भूल जाता है अपने स्थिति को, भूल जाता है उस परमेश्वर को जिस परमेश्वर ने आशीषों के द्वार के अंदर लेकर आया है। हालेलुया। लेकिन एबेदोदोम इस बात से खुश है कि मैं परमेश्वर के संदूक की रखवाली करूंगा। आज गार्ड की नौकरी हमें मिल जाए तो रात को हम नाइट प्रेयर के लिए कभी नहीं करते हैं। हालेलुया। कई साल हो गए होंगे नाइट प्रेयर करे, लेकिन नहीं करते ना। एबेदोदोम नाइट प्रेयर के लिए तैयार है। हालेलुया। वॉचमैन गार्ड की नौकरी करने के लिए तैयार है। भूल गया घर को, भूल गया उस घर को जिस घर में वो रहता था। ये नहीं सोच रहा था कि अब कोई मेरे घर पे कब्जा कर लेगा, मेरा कुछ हो जाएगा, कौन संभालेगा मेरे घर को। उसको मालूम है जिस परमेश्वर के साथ मैंने महीने बिताए हैं वो कैसे महीने थे, और जन्म से लेके तब तक जब तक वो संदूक मेरे जीवन में नहीं था तब तक मैंने कैसे जीवन बिताए हैं। हालेलुया। मालूम है एबेदोदोम परमेश्वर की उपस्थिति को समझ करके अपने घराने में से 62 लोगों को लेकर आए कि चलो परमेश्वर की सेवा करेंगे। कितने लोगों को? और वो भी कोई विश्वासी नहीं थे। सोचो आप, क्या कितना समझाया होगा, कितना कन्विंस किया होगा उन लोगों को, और 62 लोगों को भवन में लेकर आया। आज हमको लोग बोलते तुम ईसाई बन गए, हमको लोग बोलते तुम कहाँ जाते हो हर रविवार, हमको लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। लेकिन एबेदोदोम 62 लोगों को, कितने लोगों को? 62 लोगों को अपने घराने में से लेकर आए कि चलो भाई परमेश्वर की महिमा करेंगे, सेवा करेंगे। उसको मालूम चल गया कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या है। हालेलुया। और हमें कई बार नींद आने लगती है परमेश्वर की उपस्थिति में, उबासी आने लगती है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। हमको कई बार लग रहा है इस रविवार चलेंगे, अगले रविवार को कोई बात नहीं, अगले रविवार को चले जाएंगे। अभी तक तो 9 ही बजी है, अभी तक तो एवं दया वो टू कर रहे होंगे इस कीबोर्ड पे। हालेलुया। अभी तक तो 9 ही बजी है, अभी बाद में चलेंगे जब प्रार्थना स्टार्ट होगी, फिर ताली जोरदार बजेगी, फिर अन्य भाषा की प्रार्थना उसमें एंटर करेंगे जबरदस्त। हालेलुया। तब आएगा मजा। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति को समझ जाएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमें दरी भी बिछाना पड़े तो वो हमारे लिए एक सेवा है। यदि हमको इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़े तो हमारे लिए एक सेवा है। मैं कभी इधर आके रोया कि कोई मेरा साथ नहीं देता है, मुझे मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति जब से मैंने अपने जीवन में इसको लागू किया है, देखा है, चखा है, कभी भी इधर आके इस बात से रोया नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कभी भी नहीं रोया, कभी भी घर से इस बात के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए कभी भी ये नहीं हुआ। दरी बिछाने तक का कभी मेरे से ऐसा नहीं हुआ कि तुम लोग सिर्फ दरी भी नहीं बिछा सकते। क्यों? उसकी उपस्थिति के लिए सेवा भी करनी पड़े तो हम नौकर की बात नहीं करेंगे कि हम तो नौकरी बन गए। हालेलुया। सोचो एबेदोदोम संदूक को कोई पढ़ नहीं रहा था, उसके अंदर उन चीजों को देख नहीं रहा था। सिर्फ सोचो एक बाइबल जो आपके सामने खड़ी है, आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते,
हाथ तक नहीं लगा सकते और आपको सिर्फ देखना है ये घर में पड़ी हुई आशीषित कर रही है, हम इसको महत्व नहीं देते। ये भी हमारे लिए एक संदूक की तरह, उसमें तो सिर्फ 10 आज्ञाएं थी। और क्या आज्ञाएं थी? निर्गमन की किताब में पढ़ेंगे, खोलिए मेरे साथ निर्गमन 20 अध्याय। एबेदोम, बोलो एबेदोम, हालेलुया। 20 अध्याय 10 आज्ञाओं को पढ़ेंगे। अध्याय के 1 वचन से पढ़ेंगे, इसमें पूरी 10 आज्ञाएं हैं। लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। ये संदूक के अंदर पड़ी थी ये 2 पट्टियां जिनके अंदर ये 10 आज्ञाएं लिखी थी। और लिखा है कि तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। कौन सा वचन? बोलो, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। लिखा है, मुझे दासुता के जो मुझे दासुता के घर और मिस्र देश से निकाल लाया है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। आज हमारा ईश्वर हो सकता है, हमारे लिए कोई मूर्ति तो नहीं हमारे घर में, लेकिन हमारी मूर्तियां हमारा काम बन चुका है। हमारी मूर्ति हमारा कोई और रिश्तेदार बन चुका, हमारी मूर्ति कोई हमारा मोबाइल बन गया, हमारी मूर्ति हमारी गाड़ी बन गई। हालेलुया। लिखा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना। हुआ कि कई दिनों पहले कोरोना की मूर्ति बन गई थी, अभी भी बनती है। हमको ऐसा लगता है कि उस समय होता था, मूसा के लोग बनाते थे। जब मूसा 40 दिन पर्वत पर गया, सीने पर्वत पर परमेश्वर से मिलने के लिए, उनको सिर्फ 40 दिन छोड़ा था अपने लोगों को, और 40 दिन में उन्होंने बछड़ा बना करके और उसकी पूजा करने लगे कि यही हमारा परमेश्वर है। मूसा तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हालेलुया। अब भी हो सकता है रविवार को अगली बार सत्संग ना हो। हालेलुया। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन हमारा मानस ये बन जाए कि अब तो कोई बताने वाला नहीं है, अब तो प्रचार करने वाला कोई नहीं है, अब तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा, किसी ओझा बूझा के पास में चलेंगे। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है, तू अपने लिए मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में है। तू किसी को दंडवत न करना, न किसी की उपासना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर है? जलन रखने वाला परमेश्वर है। क्यों है? क्योंकि मान लीजिए मेरा और राहुल से बहुत गहरा रिश्ता है, हम साथ खाना खा रहे हैं, हम साथ जो कुछ कर रहे हैं वो साथ कर रहे हैं। इसके बगैर मेरी खिचड़ी पकी नहीं रही है संसार में। हालेलुया। लेकिन मान लो मेरे जीवन में कोई राहुल जैसा दूसरा आ गया। हालेलुया। और मैं इसको महत्व नहीं देके, ये उसी समय आता है, उसी समय सब कुछ उसी समय होता था, लेकिन एक और व्यक्ति आ गया। अब एक और व्यक्ति आने के बाद में मैंने राहुल से कम बातचीत करना शुरू किया, मैंने कम करना, लेकिन उस जो तीसरा आया उसको महत्व दे दिया। आज हमारे जीवन में तीसरा हो सकता हमारा काम, हमारा रोजगार, हमारे कोई भी श्रेणी की वो चीज जो हमारे जिंदगी के अंदर आ रही है। लिखा है न किसी की उपासना करना, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर। और फिर राहुल मेरे पे जलन करेगा इस बात से कि यार इतने साल तक तो जब मैं साथ था, सब कुछ साथ थे, सब कुछ बढ़िया था, आप देते थे मैं लेता था, मैं देता था आप लेते थे, सब कुछ बढ़िया चलता था। लेकिन जब ये तीसरा आया है, जलन होने लग गई ना, या फिर मेरे को जलन होएगी जब इसके जीवन में कोई तीसरा आएगा, दूसरा वाइफ आएगी तो जलन
नहीं करेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो तो साथ रहेगी वाइफ तो, लेकिन हो सकता है ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाए। आज ही बता रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कई बार भूल जाते हैं। चलिए, तो लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला। वो जलन करता है जब हम उसकी उपस्थिति को छोड़कर, उसके भवन को छोड़कर, उसके कामों को छोड़कर कोई और काम अपनाए और काम करे तो उसको जलन होती है। हालेलुया। वो प्यार नहीं करता, बच्चे कोई बात नहीं, अगले रविवार आ जाना। वो कोई प्यार नहीं करता है, हमको मालूम नहीं चलता है कि वो जलन। ऐसा नहीं आकर बोलेगा तू कहाँ जा रहा है। हाँ, कल शनिवार को तो जचाया था कि रविवार चलना है भवन में, अभी कहाँ जा रहा है, आगे ऐसे बोलेगा नहीं। लेकिन वो जलन करेगा, उसकी जलन ऐसी है कि उपस्थिति चली जाएगी। हालेलुया, कम आओ, बोलो यीशु मसीह की। उपस्थिति चली जाएगी, और जैसी उपस्थिति गई हम बेचैनी होने लगेगी। जैसे एबेद-एदोम बेचैन होने लग गया, एक संदूक की खातिर इतना बेचैनी होने लग गया कि पीछे पीछे चल पड़ा, और ये देख रहा कि मेरा नाम आ जाए। हालेलुया, मेरा नाम आ जाए, काश मैं भी दाऊद की तरह होता, संदूक मेरे घर में वापस होता। लिखा है जो मुझसे बैर रखते हैं, अब देखिए, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हमसे परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन हम यदि परमेश्वर से बैर करें, हालेलुया, उसके वचन से, उसके कामों से, या फिर हो सकता है हम तो प्रेम करते हैं परंतु और कोई बैर करता है जो प्रभु यीशु को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं विश्वास करता है, लिखा है मैं उसके बेटे परपोतों को पितरों का दंड दिया। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया, हजारों पर। कितने लोगों पर? परमेश्वर के भवन में कभी नहीं है कि 1000 हो जाएंगे तो फिर प्रभु मना कर देगा, नहीं नहीं, इतने विश्वास करो भाई, अब ज्यादा नहीं। हालेलुया, हाँ, ज्यादा लोग विश्वास मत करो भाई, तो इतना ही करो, 1000 ही कैपेसिटी है मेरे के लिए। लिखा है परमेश्वर कहता है मैं हजारों पर करुणा किया करता हूँ जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। आगे लिखा तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। क्या नहीं करना? व्यर्थ नहीं लेना। कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है परमेश्वर के लिए, पीछे मत पड़ो। हालेलुया, प्रार्थना करो, पीछे नहीं पड़ना। व्यर्थ ऐसा हो रहा है कि आपकी बहुत कोशिश है कि ये वचन सुने, वचन सुने, वचन सुने, आप लग गए पीछे, और वो आपके वचनों का मजाक उड़ा रहा है, गाली दे रहा है। दूसरा रास्ता ले लो। लिखा है अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, गलत जगह नहीं। हालेलुया, व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र करके पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, करना नहीं। हालेलुया, ऐसा नहीं है कि करना, स्मरण करना। करना के ऊपर जब हम चले जाते हैं तो फिर आप भूल जाओ रविवार। हालेलुया, लिखा है स्मरण रखना। शनिवार को हमको ये लग जाना चाहिए कि कल प्रभु के भवन में क्या करना है। हालेलुया, जब हमारे घर में शादी होती है, हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, तो 1 महीने पहले से सब चीजें की व्यवस्थित करने लगते हैं। यदि शादी करनी हो तो गहने बनाने हो तो झट से ऐसा नहीं कि चलो जाके ले आएंगे, साल भर पहले इन सब चीजों की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि हमारी बेटी दुल्हन बन जाए। हालेलुया, हमारा बेटा दूल्हा बन जाए, ये इस बात के लिए हम करना चाहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए इतनी गहराई नहीं समझते। जिस दिन हम गहराई समझ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, एबेद-एदोम के 3 महीने में जैसे पलट हो गया, जिंदगी बदल गई। इतना असर हो गया कि वो उसको चैन नहीं पड़ रहा है कि मैं
संदूक बिना नहीं रह पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं रह पाऊंगा संदूक के बिना, मुझे सिर्फ संदूक चाहिए। सोच लेता कोई बात नहीं, अब 3 महीने तो वैसे ही बहुत आराम के कट गए। हालेलुया। कुछ भी सोच लेता हूँ कि चलो 3 महीने तो अच्छे से गुजरे, जाने तो संदूक इनका ही तो था, संदूक था, इनका ही संदूक था, कोई बात नहीं। हालेलुया। आगे लिखा है, तो विश्राम दिन को, रविवार को, प्रभु के भवन को पवित्र करके स्मरण रखना कि मेरा परमेश्वर का दिन है, मेरा परमेश्वर का दिन है। अदरवाइज कोई सा दिन, वचन में लिखा है 6 दिन तू काम कर परंतु 7वें दिन विश्राम कर। और लिखा है इधर कि 7वें दिन परमेश्वर को विश्राम दिन करके मानना है। भूल गए हम? इसलिए मैं पूरे हफ्ते से तैयारी कर रहा था इस वचन कि हम परमेश्वर के आशीषों में बदल जाए। हालेलुया। अभी भी कोई कमी है, अभी भी कोई घटी है तो परमेश्वर पूरी करेगा इस वचन के अनुसार, लेकिन शैतान चालाक है। आगे लिखा, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर के लिए विश्राम दिन है। लिखा है 6 दिन तू परमेश्वर के परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। कितने काम? सब काम। जो काम रविवार का डालने के लिए जा रहे हैं उसको शनिवार को कर लो। हालेलुया। कई बार मेरे से कोई प्रार्थना कराने के लिए बोलता है ना कि कल रविवार को हम यहाँ जा रहे हैं, पहली बात तो मेरा मन ही नहीं होता है प्रार्थना करने का कि इनके लिए मैं प्रार्थना कर दूं। हालेलुया। नहीं होता है, असल में बताऊं मेरा मन करता ही नहीं है। मैं ये बोल देता हूँ हाँ ठीक है करेंगे प्रार्थना, लेकिन मन नहीं होता ऊपर से। अंदर से यदि उस परमेश्वर की हजूरी के अंदर यदि उसकी हजूरी में दखल अंदाजी करेंगे तो अंदर से जलन हो जाएगी। जैसे परमेश्वर को भी जलन होती है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को नकारते हैं, इनकार करते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है कि तू 6 दिन काम कर ले, 7वां दिन परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। लिखा है उसमें न तो किसी भली बाती का कामकाज करना, साफ साफ लिखा है। हालेलुया। ना तो इसमें किसी भली बाती का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी, समुद्र, जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी। क्या दी? हालेलुया। 6 दिन को आशीष नहीं बोला, 7वें दिन परमेश्वर को आशीष दिन बताया है। कौन सा दिन? आशीष दिन। पर इस आशीष दिन में कोई खास हमारा हो गया है। हालेलुया। कोई खास चीज हमारे लिए पनप गई और हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं वो मेरा काम सफल करना। अरे वो जलन रखने वाला है, बीच में ही तोड़ देगा कनेक्शन, कट। हालेलुया। और हम जा रहे हैं बड़े शिद्दत से, परमेश्वर काम करेगा। प्रार्थना करा के आए थे, प्रार्थना करके आए थे, उपवास कर रहे हैं आज। हालेलुया। भूल जाओ वो जलन रखने वाला है। क्यों नहीं करते अपन शनिवार को? क्यों? क्योंकि हमको लगता है सब मिल जाएंगे रविवार को, हमारे भी छुट्टी है। हालेलुया। परंतु भूल जाते हैं आशीष का दिन है। बोलो यीशु मसीह की। परंतु इस बात को भूल जाएंगे कि वो आशीष का दिन है, क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर का दिन, ये परमेश्वर ने ठहराया है। कौन सा? आशीष का दिन। हम रविवार को किसी को 12 बजे पहले किसी को समय नहीं देते इस घर में, रिश्तेदार कोई भी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि यह दिन परमेश्वर का दिन है। हाँ, यदि हम कहीं शाम की संगति यदि हमारी 12 बजे बाद खत्म हो गई, यहाँ तो बोला गया कि उस दिन कोई काम नहीं करना है, क्योंकि मूसा के लोग लकड़ियां बीनने चले जाते थे। हालेलुया। मूसा के लोग मन्ना बटोरने के लिए चले जाते थे। मूसा के लोग देखने चले जाते थे, कल चट्टान से पानी पिया था, उधर चलते हैं बात देख के। हालेलुया।
इधर से पानी आया था। बोलो यीशु मसीह की। कैसे मूसा खड़े होके यहाँ बोला था, यहाँ से बोला था ना मूसा ऐसे जाके, लेकिन परमेश्वर ने बोला 6 दिन सब काम करके 7वां दिन विश्राम। तो अपने माता और अपने पिता, हालेलुया, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। क्या करना? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, इसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। यदि बहुत दिन तक रहना है इस देश में, इस दुनिया में, इस नगर में, इस गांव में, यदि बहुत दिनों तक रहना है तो अपने माता पिता के आज्ञाकारिता बने रहना है। हालेलुया। जब तक पृथ्वी पर माता पिता है, एक तो सांसारिक पिता है, एक आत्मिक पिता है जो इधर होके खड़े होकर प्रचार करता है, और एक स्वर्गीय पिता है। कौन? कितने हो गए? एक तो स्वर्गीय पिता जो सबका मालिक है। हालेलुया। उसको कोई भूल नहीं सकता। एक संसारिक पिता, हालेलुया। आत्मिक पिता बाद में आया है, तीसरे पॉइंट पे आएगा आत्मिक पिता। दूसरे पे कौन आएगा? सांसारिक। और तीसरे की एंट्री होती है जब हम विश्वास करते हैं तो। हालेलुया। तो दूसरा कौन सा आ गया? शारीरिक पिता, जिसने हमको जन्म दिया, उंगली पकड़ के चलाया, बोलना सिखाया, सब चीजों की वस्तुओं को उपलब्ध कराया, वो है हमारा शारीरिक पिता। उसके बाद आता है आत्मिक पिता, जो आत्मा को चलाता है। हालेलुया। आत्मा को बढ़ाने के लिए, आत्मा को चलाने के लिए आत्मिक पिता की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि यदि हमारा ये दिमाग काम नहीं करता है तो आत्मिक पिता का जड़ से काम करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम अभी विश्वास में हो सकता है दूध पीते बच्चे हो, लेकिन आत्मिक पिता अन्न खाने जैसा व्यक्ति है। हालेलुया। वो बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता था कि किसी को कुछ काम पड़ता था, किसी को कुछ करवाना होता था तो वो याजक के पास जाते थे, वो प्रभु के दास के पास जाते थे, और यदि दशवांश होता होगा या कोई खेत के लिए प्रार्थना करानी होती है या कोई घर पे काम चल रहा, तो यदि इनॉग्रेशन हो, कुछ भी हो, सब काम के लिए दास का आदर तब होता है जब उसको बुलाएं अपने घर पे कि मेरा ये काम है, आप प्रार्थना करें। क्योंकि वचन में लिखा है कोई अपने दास को, प्रभु के दास को एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो तेरा घर आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। पानी की बात करिए, मटन चिकन की बात नहीं करिए। हालेलुया। एक गिलास पानी की। बोलो यीशु मसीह की। यदि इसको भी याद रखेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष करेगा। आगे लिखा है कि तेरा जो देश मैंने तुझे देता हूँ बहुत दिन तक रहने पाएगा। और यदि हमारे जीवन से माता पिता का आशीर्वाद हट गया, जीते जी रहते हुए भी उनका हाथ हमारे सिर पर से हट गया, उन्होंने बोल दिया ना कि तूने हमारी आत्मा को दुखाई है ना, तो जा, तू भी कभी सुख नहीं पाएगा। मैं लिख के देता हूँ, कभी वो व्यक्ति सुख नहीं पाएगा। हालेलुया। आपने इसहाक और याकूब के बारे में पढ़ा होगा। वो आशीष लेने के लिए अपने पिताजी, उसका पिता अंधा हो गया था, आशीष लेने के लिए जो उसकी माँ थी अपने बेटे को, बड़े बेटे के हाथ में ऐसे बाल ही बाल थे, तो वो पिता जो है वो देखकर ही पहचान जाता था कि ये मेरा पहले बेटा है। हालेलुया। तो याकूब ने चाल चली, माँ बेटे ने चाल चली कि पिता से इसको अब हक दिलाएंगे, आशीर्वाद दिलाएंगे। तो पिता अंधा था तो वो दाल वाल बना के लेकर आया था, तो उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन याकूब अपने किसी बछड़े को या किसी मेढ़े को मार करके, बाल लगा करके, खाल को लगा करके और गया, और पिता को बोलता है ये अपना बड़ा बेटा है। हालेलुया। वो उसकी माँ भी बोलती है अपना क्या है, बड़ा बेटा है। छू करके देखो, वो छू कर देखता है तो बोलता है हाँ बड़ा बेटा है, उसके बाल है, वैसे तो दिखता है, परंतु इसकी बोली बड़े बेटे की जैसे नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसको झूठ से उसके लिए आशीर्वाद दिला देते हैं, परंतु वो आशीर्वाद काम नहीं करता है। हालेलुया।
बाइबल में बहुत गहरे गहरे संदेश है। यदि सिर पर से हाथ हट गया, लिख कर ले लो, वो व्यक्ति कभी सुख नहीं पाएगा, क्योंकि हम उसी शरीर में से निकले गए हैं। हालेलुया। वही हमको आशीष पे पहुंचाता है और वही शरीर हमें ऊपर की ओर ले जाता है। वही हमें श्राप यदि हमको मिल गया तो वही नीचे हो जाएंगे। हालेलुया। लिखा है, आगे लिखा है कि तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य नहीं देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न किसी स्त्री का लालच करना, न किसी दास या दासी या बैल गधे या न किसी वस्तु का लालच करना। ये 10 आज्ञाएं उस संदूक में रखी गई थी। हालेलुया। और इन 10 संदूक के बाद में एक उनके पास में जिसमें वो मन्ना खाते थे, वो कटोरा उनके हाथों में था, उसको रख दिया। और जिस छड़ी में फूल खिलने लग गई, कली खिलने लग गई, उसको रख दिया। ये पेटी के अंदर 3 चीजें थी। उसी 3 चीजों के रहने पर एबेद-एदोम आशीष पाया। और यहाँ तक कर दिया कि अपने घराने में से लोगों को ये बोल करके चलो परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज मैं बोलूं अपने परिवार वालों को, रिलेशन वालों को तो झट से बोल देंगे, अच्छा तेरा धर्म परिवर्तन हो गया, हमारा भी कराने आया है। लेकिन सोचो एबेद-एदोम कैसे गया वो उनके पास में। मुश्किल हो जाता है जब हम अपने परिवारों को समझाने लगते हैं तो। लेकिन एबेद-एदोम 62 लोगों को लेकर आया प्रभु के भवन में कि चलो परमेश्वर की सेवा करेंगे, जो मैंने पाया वो तुम भी पाओ। हालेलुया। परमेश्वर महान है। यदि हम उसकी उपस्थिति को चखेंगे, देखेंगे, उसके भवन में रुकना, ज्यादा देर तक रुकना हमारे लिए आशीष का कारण है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम शाम तक बैठे रहो इधर ही। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आना बैठना हमारे लिए ऊंचा करना। हमको दिख नहीं रहा है, हमको दिखता नहीं कि अभी तुरंत मिल गया। बीज जैसे भूमि में पड़ता है तो फल तुरंत नहीं आता है, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी। हालेलुया। आप कितनी दवाई डाल लो, कितना खाद डाल लो, कभी भी हमने आज बीज बोया, आज या शाम तक नहीं होएगा, कभी भी। आज परमेश्वर का ये वचन हमारे शरीर में पड़ा है तो ये पूरे हफ्ते जब काम करेगा, हम सोचेंगे, विचार करेंगे, अरे एबेद-एदोम कैसे परमेश्वर की आराधना करने लगा, क्वायर के साथ जुड़ गया, प्रैक्टिस करने लग गया, आराधकों के साथ में जुड़ गया। हो सकता है आज हमारे गाने की राग बाग नहीं होगी, लेकिन खड़े होने में मजा है। हालेलुया। माइक उठाने में मजा है। बोलो यीशु मसीह की। एबेद-एदोम भी ऐसा ही था, ना आए कुछ गाना चलेगा, परंतु खड़ा होना ही मेरे लिए एक आशीष का कारण है। मैं जाऊंगा, रात को गार्ड की नौकरी करूंगा, नहीं चाहिए कोई भी परिवार, नहीं चाहिए कोई खाना। हालेलुया। मिलेगा तो सही है, उधर ही कोई भी दे देगा तो सही है, लेकिन मैं गार्ड की नौकरी करूंगा और मैं परमेश्वर के उपस्थिति में रहूंगा, मैं संदूक के पास में रहूंगा। मुझे उपस्थिति को महसूस किया है। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय और 13 वचन और 14 वचन। आज हमारे में से कोई व्यक्ति जुबल, हालेलुया, आके बोले, अरे राहुल क्वायर प्रैक्टिस चलना है, चलो। हालेलुया। एबेद-एदोम की तरह चलो। बोलो यीशु मसीह की। कोई भी जुबल आया, कोई जुबली आई बोली, चलो चलेंगे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए चलेंगे, परमेश्वर के लिए रात को रुकेंगे, होसन्ना होसन्ना करेंगे, जय जयकार करेंगे। आज नहीं, कल हमारे जीवन में कल के दिन, परसों के दिन, इस महीने, इस हफ्ते बड़ा आशीष का कारण होने वाला है। हालेलुया। ये किस लिए कि जब हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए तैयार होते हैं, तब हमारे जीवन में एक काम करता है। अभी हमने पूरे हफ्ते में प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु राहुल को मतलब प्रार्थना करेंगे, अगर सुबह मैसेज आज नहीं आएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन यदि एक मानस करके, एक मन होकर के यदि
एक हफ्ते में हम जुड़े रहे कनेक्ट आत्मा में कि हम इस बार परमेश्वर की आराधना धूमधाम से करेंगे। क्यों? उसकी उपस्थिति, उसकी आनंद की भरपूरी लेके हमें कभी भी कट नहीं करना चाहिए। हालेलुया। यदि हमने कमिटमेंट कर दिया, यदि हमने बोल दिया कि हाँ मैं आराधना करूंगा, हाँ मैं वचन को बताऊंगा, हाँ मैं भजन संहिता से बता दूंगा, हाँ मैं प्रार्थना करूंगा, हाँ मैं उसको सुसमाचार सुनाऊंगा, हाँ मैं जाऊंगा उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, तो कभी भी हमारे जीवन में कटआउट नहीं आना चाहिए। हालेलुया। कट नहीं होना चाहिए। ये बात की बात है, वचन में लिखा पहले तो 6 दिन अपने अपने काम काज कर ले, 7वें दिन परमेश्वर की आराधना करने का काम करना। पढ़िए क्या लिखा है 13 से 29 अध्याय 13 में। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। ये नहीं बोला तुम मुझे ढूंढोगे और मैं छिप जाऊंगा। हालेलुया। आस पास खेलेंगे, बोलो यीशु मसीह की। लुक बीचड़ी खेलेंगे, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने बोला है तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे भी, ढूंढोगे तो पाओगे भी। यदि ढूंढेंगे ही नहीं तो कहां से पाएंगे? हम ही खोए हुए हैं संसार के अंदर, हमको कोई ढूंढ रहा है। हालेलुया। हम ही गुम गए, हमको कोई ढूंढ रहा है। हम जा रहे हैं परमेश्वर को ढूंढने, परमेश्वर आया नीचे हमको ढूंढने। जंक्शन में हमारी कहीं मुलाकात ही नहीं हुई। हालेलुया। कहीं मुलाकात नहीं। परमेश्वर ऊपर से नीचे आ रहा है, हम जा रहे हैं ऊपर परमेश्वर को ढूंढने, और बीच में कहीं मुलाकात नहीं, क्योंकि हम ढूंढ पता नहीं क्या रहे। परमेश्वर लेकिन हमको ढूंढ रहा है। वचन में लिखा है मैं खोए हुओं को ढूंढने उनका उद्धार कराने आया हूँ। हम जितने आज इस वचन को सुन रहे हैं ना, ये 100% इस बात को बिठा लीजिए कि हम आज इस वचन को सुने, इस अगले दिन से क्रियात्मक चीजों में आ जाएंगे, कर्म में और विश्वास में। विश्वास घर बैठे कर सकते हैं, परंतु कर्म आपको यहाँ आने तक करना पड़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और मैं भी आज इस बात का प्रण लेता हूँ कि यदि पूरे साल भर में भी यदि मेरे से चूक हुई है कि मैंने रविवार को कहीं और जगह महत्व दे दिया, साल में कहीं एक बार भी, मैं आज इस बात का आश्वासन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, प्रण लेता हूं इस बात का कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। दाऊद कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? बक्से में छुप जाऊं तो वहां पर भी, टंकी में छुप जाऊं वहां पर भी, हाँ, छत पे चले जाऊं वहां पर भी तू है, आकाश में जाऊं तो वहां पर तू है, अधोलोक में जाऊं तो वहां पर तू है। मैं तेरी आत्मा से भागकर इधर जाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊंगा? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, और इसलिए मैंने बोला हम ढूंढने जा रहे हैं ऊपर, वो आ रहा है हमको ढूंढने नीचे। और हमारे बीच में मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था। हमारा ध्यान था किसी गाड़ी को पाने के लिए, हमारा ध्यान था किसी लाठी को पाने के लिए, हमारा ध्यान था किसी बंगले को पाने के लिए, हमारा ध्यान था किसी चीज वस्तु को पाने के लिए, और हम खो गए चीजों के अंदर और ढूंढ रहा है परमेश्वर हमको कि तू कहां है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से और मेरे पास आओगे। शर्त इस बात की है क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। आपका आना मेरे लिए उत्तेजित नहीं है। हालेलुया। आपका आना मेरे आशीष का कारण नहीं है, आपका आना आपकी आशीष का कारण है। यस, आपका आना आपकी आशीष का कारण है। मेरा यहाँ खड़ा होना मेरे आशीष का कारण है। जितना मैंने किया उतने से ज्यादा परमेश्वर ने मुझे मल्टीप्लाई किया है, उतना परमेश्वर मुझसे ऊंचे पर लेकर गया है। मैं जब निचली भागों को देखूं, अपने स्तर को देखूं, आज लोग यही बोलते हैं पढ़ाई से भी कहीं ज्यादा परमेश्वर ने, ऐसा लगता है गवर्नमेंट नौकरी से भी कहीं ज्यादा अच्छी
तनख्वाह और नौकरी दी है, अच्छे लोग दिए, अच्छे घर दिए, अच्छी पत्नी दी है, सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है समय पे, सब कुछ बढ़िया मिला है, कोई किसी बात में खोट नहीं निकाल सकता, क्योंकि सब कुछ देने वाला परमेश्वर वही है, भरपूरी से देने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन उतार चढ़ाव ये नहीं कि कभी आएगा नहीं, उतार चढ़ाव जैसे खुश होने की कोशिश करेंगे आ गया, हालेलुया। जैसे ऐसे सोचा कि अब दिन अच्छे आ गए, दूसरे दिन ही ले ऐसे दिन अच्छे आ गए थे, हालेलुया। कुछ ना कुछ होएगा, और होएगा तो कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। क्यों लिखा है तुम ढूंढोगे तो मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तब पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? मैं तुम्हें मिलूंगा। अब फिर लिखा है मैं तुम्हें क्या करूंगा? मिलूंगा। मिलने का मतलब है हमने जैसे प्रभु को याद किया, प्रभु आज मेरा ये काम है, हाँ बोल, हालेलुया, हाँ बोल क्या काम है, मैं कर देता हूँ। वो परमेश्वर मिलने आएगा हमारे लिए। आगे यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की ये वाणी है। आगे और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। उस समय ये लोग बंधुआई में थे, आज हम अपने अपने कामों में बंध गए, हम अलग अलग कामों में फंस गए, बंध गए। परमेश्वर हमें खोलना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर हमें बांधना नहीं, बंधुआई से खोलना चाहता है, आजाद। वचन में लिखा है मैंने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है, आजाद कर दिया है। आजाद रहने में यह नहीं कि फिर हम उड़ते फिरे, हालेलुया। आजाद करने का मतलब यह है कि अपने जीवन में उन चिंताओं से, उन बीमारियों से, उन तकलीफों से परमेश्वर ने आजाद किया है कि खुल करके हम परमेश्वर के भवन में आ सके। लिखा है, और आगे क्या लिखा है? और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, आगे और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा। लौटा ले आऊंगा। यदि मैंने भी तुम्हें जबरन से निकाला है, हालेलुया, क्योंकि वो जबरन रखने वाला परमेश्वर है, वो आउट कर सकता है टीम से, हालेलुया, वो टीम से आउट कर सकता है। लेकिन वो परमेश्वर को यदि हमने संपूर्ण मन से विश्वास करेंगे, ढूंढेंगे, तो लिखा है कोई बात नहीं, फिर मैं तुमको बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। जबरन करके तुमको निकाल दिया तो भी मैं तुमको एक स्थान में इकट्ठा करूंगा। आगे जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था, यहोवा की यह वाणी है। बंदी करके निकलवा दिया था, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर हमें बंद दरवाजों से निकालने के लिए तैयार है, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति को कितना महसूस करते हैं, तो कितना आदर देते हैं, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। भजन संहिता की किताब 16 अध्याय 11 वचन, लास्ट वचन है। हम एबेदोम की तरह बन जाएं आज से। एबेदोम को इतनी भूख थी परमेश्वर की, क्योंकि वो इस बात को समझ गया, उपस्थिति को समझ गया, परमेश्वर के कामों को समझ गया कि कितना अद्भुत परमेश्वर, कितना ताकतवर परमेश्वर है, कि उसके संदूक 3 महीने रहने में मैं इतना आशीष हो सकता हूँ। तो सोचो मैं उसकी साल भर उसके साथ रह गया, कितना आशीष हो जाऊंगा, हालेलुया। 3 महीने का मतलब है 30 गुना आशीष। 60 दिन का 3 महीने का दिन है 30, और 60 का 60 महीने मान लो, या 60 दिन मान लो, 100 दिन। यदि 100 दिन हम परमेश्वर के हुजूरी में शिद्दत से सारी जरूरतों को, सारी चीजों को भूल करके लगातार उसकी सेवा में, हालेलुया, लगातार परमेश्वर के कामों को करने के लिए, परमेश्वर 101 वाला जो दिन आ रहा ना, बड़े मजेदार वाला। आमीन। पढ़िए 16 अध्याय उसका 11 वचन। मैं तुझे जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुझे जीवन का, सब लोग जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सब लोग
बहुत अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। क्या क्या इस जीवन में क्या क्या पाना चाहते हैं? इस जीवन में पाना चाहते हैं कि अच्छा कलर पेंटिंग का मेरा घर हो, हमारे पास में स्कूटी है तो चलो अगली बार कार आ जाए, मोटरसाइकिल है तो कार आ जाए, कार है तो चलो थार आ जाए, थार है तो मर्सिडीज आ जाए, मर्सिडीज है तो और पता नहीं क्या क्या आ जाए। हालेलुया। हम इन्हीं चीजों की जीवन क्या है अच्छा दिखने के लिए, अच्छा रहने के लिए, पाने के लिए सोचते हैं। हम प्रभु के भवन में आज इसलिए आए हैं कि हम जाएंगे कुछ पाएंगे, प्रार्थना इसलिए करते हैं कि परमेश्वर की हजूरी के लिए कुछ करेंगे। और ऐसा ही यदि हम जीना सीखे, वचन में लिखा है, क्या लिखा है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। उसके निकट है, पर किसी और के निकट नहीं। लिखा है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी। इसीलिए एबेद-एदोम को मालूम चला परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के पास में रहने के लिए आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। कोई भी संगति को मिस नहीं करे, कोई प्रार्थना को मिस नहीं करे, कोई जयपुर में किसी भी इलाके में यदि मीटिंग होती है तो उसको मिस ना करे। ये हमारे लिए आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आनंद की भरपूरी है। एफर्ट्स लगा दो जाने के लिए, कैसे आना होगा कैसे नहीं, परमेश्वर सब व्यवस्था करेगा। परंतु हम जाना नहीं चाहेंगे, परंतु हमारी इच्छाएं नहीं होगी तो परमेश्वर की कैसे इच्छा हो जाएगी हमको आशीष करे। हालेलुया। एबेद-एदोम परमेश्वर का एक अच्छा वायर प्रैक्टिस वाला व्यक्ति बना, आशीष में व्यक्ति बना यदि उसके जीवन में ये सब चीजें आई। हालेलुया। कारण यह था कि बैल का पहिया टूटा, बैलगाड़ी का पहिया टूटा और संदूक नीचे गिरा और एक व्यक्ति मरा। और उस संदूक को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो लेवी को बुला करके एबेद-एदोम के घर रखवाया। एबेद-एदोम को अब तक कुछ नहीं मालूम था तो उसको बोला कि हाथ मत लगाना, हाथ लगाएंगे तो मर जाएगा। एक व्यक्ति मर गया, सिर्फ इसकी रखवाली करना। हालेलुया। उसको भी नहीं मालूम था एबेद-एदोम, लेकिन एबेद-एदोम को मालूम चला। हालेलुया। कि जिसकी सेवा, जिसकी देख रेख में कर रहा हूँ बड़े अद्भुत है। हालेलुया। और आज मैं बता रहा हूँ जिस परमेश्वर को हम समझते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, बड़ा ही ताकतवर परमेश्वर है। बस वजह इतनी सी है कि वो जलन करता हुआ हमको दिखता नहीं है। यदि कोई आंखें निकालता हुआ दिखे तो हम उस रास्ते नहीं जाते। हालेलुया। कोई बच्चा यदि गलती कर रहा, आंखें निकालता कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा रहता चुपके से बैठ जाएगा। वो परमेश्वर ऐसा हमको दिखता नहीं कि आंखें निकाल रहा है। हम तो बना लिए प्लान, हम तो बना लिए अपने काम के लिए प्लान, लेकिन वो आंखें नहीं निकाल रहा है। हालांकि वो जलन तो करता है इस बात से कि उसका बच्चा इस शादी को छोड़कर दूसरी शादी में कहीं जाए। सोचो हमारे घर में शादी है, आज हमारा बेटा हमारी बेटी कहीं पर भी घोड़ी पे चढ़ेगा, हम जा रहे हैं बैग टांग के दूसरी शादी। अरे कहाँ जा रहे हो? दूसरी शादी में जा रहे हैं। सोचो घर में शादी है, घर में वो पतासा कौन बांटेगा? हालेलुया। घर में गीत कौन गाएगा? नहीं जी मैं जा रही हूँ शादी में, मैं जा रहा हूँ शादी में। ऐसा ही है, हम भी शादी में, घर में यहाँ शादी है प्रभु के साथ, हम भी दुल्हन है प्रभु की। हालेलुया। वो दूल्हा है, लेकिन हम इस शादी को छोड़कर दूसरी शादी में जा रहे हैं। कितनी बहुत ही अच्छी बात है। हालेलुया। अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब बात है हमारे लिए और परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए, लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। हालेलुया। हम प्रभु का आदर करते हैं तो 100% उसका आदर करें। यदि हम उसके 100% आदर करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ धनी बनाएगा हमको। हालेलुया। ऊंचे पर ले जाएगा। लोग हमें देखेंगे ये कहाँ चला गया। एक चट्टान पर व्यक्ति को यदि परमेश्वर खड़ा करता है, अभी हम गए थे, अभी ट्यूसडे को एक मीटिंग थी,
जेम्स अंकल के होटल में। जेम्स अंकल यहाँ पे सिर्फ एक बैग लेके आए थे, कुछ नहीं था। पास्टर अंकल के पास में आए थे, जैसे जैसे पास्टर अंकल ने उनको बोला वैसे वैसे वो चलते गए। फिर उदयपुर में वो गए, उदयपुर में थे पहले, फिर वो जयपुर आए, जयपुर फिर पास्टर अंकल से मिले, फिर धीरे धीरे करके उनके लिए प्रार्थना की गई। सोचो, रहने का कुछ अता पता नहीं था। आज जयपुर में इतना पैसा है, हालेलुया। जिस होटल में हम 7 तारीख को करेंगे वो होटल उनकी है। सिर्फ मुझे ये बोला गया कि खाने का पैसा देना है, इसका रेंट नहीं देना है। रेंट में तो आप फिर महंगे पड़ जाओगे, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वो पास्टर लोगों के लिए आज भी इतना करते हैं, सेवकों के लिए बहुत करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है एक सेवक से मैं इतना मल्टीप्लाई हुआ हूं ना, कोई आंक नहीं सकता, कोई आंकलन नहीं लगा सकता। उनके फ्लैट अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी सिर्फ वीडियो कॉल पे खरीद लेता है। सोचो परमेश्वर कितना अद्भुत काम कर दिया। ये जितना भी प्रोजेक्ट बना हुआ सिरसी नाडिया के आगे, ये सब उनका है। फ्लैट्स बने हुए, विला बना हुआ है, ये उनके हैं सब। मैं बता रहा था, फिर भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं है। अभी जब हम उनकी मीटिंग में गए थे तो कोई घमंड नहीं उनके। ये है परमेश्वर के दास की खासियत, हालेलुया। ये जो प्रोग्राम 24 को था ना, आधा उनका एफर्ट्स था, आधा उनका जोर था। तो वो मीटिंग थी, उनका बेटा सेरोन भैया अभी भी कहीं विदेश में गए हुए, अभी पिछले हफ्ते गए। परमेश्वर धीरे धीरे करके और बढ़ा रहा है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उपस्थिति को समझा है, हालेलुया। उपस्थिति को समझा है। आज उनके घर में काम करने वाले हैं, स्कूल चलती है 2-2 जगह उनकी। अभी हिरनौदा में भी स्कूल लेने की सोच रहे हैं, रोजड़ी में भी स्कूल लेने की सोच रहे हैं। हम चलाएंगे, जो स्कूल नहीं चलती है हम चलाएंगे। उनको ये मालूम है जिस परमेश्वर के साथ मैं रहता हूँ वो मुझे नीचे नहीं, वो मुझे ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। किसी बंद स्कूल को भी हाथ लगाऊंगा तो वो चालू हो जाएगा, हालेलुया। वो चालू हो जाएगा। पहले डीसीएम हर रविवार को खाना देते थे, हर रविवार को खाना देते थे। और मुझे परमेश्वर का धन्यवाद हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस बीते दिनों में इंदिरा दीदी का फोन आया, तुम घर पे आओ, कुछ बात करनी है। ठीक है गया, कल 2 दिन पहले शुक्रवार को आया था। उन्होंने बोला कि बहुत दिन हो गए खाना किए हुए, खाना करेंगे, हालेलुया। मेरे भी मन में बहुत सारी इच्छा है, मैं भी बहुत कुछ, लेकिन एक ही व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहे तो कितना जोर है एक व्यक्ति में, हालेलुया। घुटने पे आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि ठीक है, वो अपने लोगों को जगाता है, हालेलुया। तो मुझे एक अच्छी बात सुनने को मिली दीदी से कि ये बोलती कि मैं जब प्रभु में नहीं थी तो सोमवार करती थी, कभी क्या करती थी, 11 करती थी, अष्टमी करती थी, लोगों को खाना खिलाती थी। अरे अब तो प्रभु में आ गई, प्रभु ने इतना बढ़ाया है तो अब क्यों नहीं कर रही हूँ, हालेलुया। लिस्ट लिखवाया, अगले रविवार को खाना है अपने सत्संग में, हालेलुया। और दीदी ही बना के खिलाएगी। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद। यदि हम एक चीजों को उठा ले, एक चीजों को उठा ले और काम करना शुरुआत करें। यदि मान लो ईंट बोले मैं नहीं करती काम, बजरी बोले मैं भी नहीं करती, फावड़ा बोलते तुम जाओ, मैं भी फिर कुछ ही नहीं करता, हालेलुया। तो बिल्डिंग बनेगी क्या? बिल्डिंग नहीं बनेगी। बिल्डिंग बनेगी, ईंट बोले मैं भी काम करूंगी, मसाला बोले मैं भी करूंगा, चिपकूंगा तो तेरे ही चिपकूंगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मकान बन जाएगा फट से, कुछ भी नहीं लगेगा, जल्दी से बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। आरसीसी वाले आ गए बाहर से, लग रहे हैं सारे दिन भर, दूसरे दिन तो छत टक गई और आराम हमको मिला बैठने के लिए। ये आराम हम सोचते हैं पहले मिल जाए, पहले कभी भी आराम नहीं मिलेगा। अभी भी तो दिनों मैंने प्रचार किया था, चमत्कार से पहले क्या आएगी? पीड़ा, हालेलुया। चमत्कार से पहले पीड़ा आएगी। पीड़ा नहीं आई, चमत्कार की आशा भूल जाओ, कभी होने वाला है, कभी नहीं होने वाला। परमेश्वर के लिए कुछ खर्च करेंगे
तो परमेश्वर हमको मल्टीप्लाई करेगा अपने पैसों में। हालेलुया। उनके उसके अकाउंट में, आसमानी अकाउंट जो बैंक है ना, उसमें प्रभु को मालूम है इस व्यक्ति ने कितना खर्च किया है, और जितना खर्च किया प्रभु हमारा कर्जदार नहीं है, कोई लेके बैठ जाएगा। प्रभु इतना महान है कि वो बोलेगा 500 दिया ना तूने, तू मुझे बोलने वाला कभी ये नहीं रहेगा कि प्रभु ने 500 लिया 500 दे दिया। हालेलुया। 1000 दूंगा तुझे। बोलो यीशु मसीह की। और परमेश्वर का काम करने के लिए हम परमेश्वर के साथ साथ खड़े रहे। परमेश्वर हमारे साथ अपने स्वर्ग दूतों को बॉडीगार्ड लगा रखा है। डरने की जरूरत नहीं है। एबेदोम की तरह सोचे और समझे, उपस्थिति को चखे और देखे। परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद। तेरे नाम की महिमा हो।